मेरा नाम है सतीश यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए हमें बेसिक संख्याओं का वर्ग पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एक का वर्ग किस तरह निकालेंगे। जैसे कि एक गुणा एक बराबर एक, यानी कि जब भी किसी भी संख्या का वर्ग निकाल रहे हो तो उसकी घातांक हमेशा दो होती है। तो हम उसे कितनी बार लिखेंगे? दो बार। तो आप देखते हैं कि एक गुणा एक बराबर एक का वर्ग क्या होता है? हमेशा एक। वैसे ही दो का वर्ग निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं दो गुणा दो बराबर चार। तीन का वर्ग निकालने के लिए हम लिखते हैं तीन गुणा तीन बराबर नौ। चार का वर्ग निकालने के लिए हम लिखते हैं चार गुणा चार बराबर 16। पांच का वर्ग निकालने के लिए हम लिखते हैं पांच गुणा पांच बराबर 25। तो वैसे ही हम छह का वर्ग निकालने के लिए हम लिखेंगे छह गुणा छह बराबर 36। सात का वर्ग निकालने के लिए हम लिखेंगे सात गुणा सात बराबर 150। आठ का वर्ग निकालने के लिए हम लिखेंगे आठ गुणा आठ बराबर 64। नौ का वर्ग निकालने के लिए हम लिखेंगे नौ गुणा नौ बराबर 81। वैसे ही 10 का वर्ग निकालने के लिए हम लिखेंगे 10 गुणा 10 बराबर 100। तो इस तरह हमें बेसिक संख्याओं का वर्ग पता होना, उसके बाद हम अन्य संख्याओं का वर्ग निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप देखते हैं कि सबसे पहले हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए हम देखते हैं कि जैसे कि हम लिखते हैं सबसे पहले 11 का वर्ग। अब 11 का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? आप इसे दो भागे में बांटने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए एक का वर्ग एक होता है और एक का वर्ग यहाँ पर भी क्या होता है? एक। तो सबसे पहले आपको एक से गुणा करना पड़ेगा, फिर एक से गुणा करने के बाद क्या करेंगे? आप दो से गुणा करेंगे। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक गुणा दो, तो एक एका एक और दो एका दो। तो आप इस तरह देख सकते हैं कि 11 का वर्ग जो होता है वो 121। फिर वैसे ही आप 12 का वर्ग निकालने की कोशिश कीजिए। आप सबसे पहले 12 को दो भागों में बांटते हैं। तो आपको पता है कि दो का वर्ग क्या होता है? चार। यहां से देखना शुरू कीजिए। दो का वर्ग क्या होता है? चार। एक का वर्ग हमेशा क्या होता है? एक। फिर आप एक को पहले दो से गुणा कीजिए, उसके बाद दो से। तो आप कुछ इस तरह एक गुणा दो। तो दो एकम दो, दो दूनी चार। तो आपके पास 12 का वर्ग जो हो जाता है वो बराबर 144 हो जाता है। तो वैसे ही आप 13 का वर्ग निकालने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप 13 को कितने भाग में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। तो तीन का वर्ग आपके पास होता है 9। एक का वर्ग होता है हमेशा आपके पास एक। फिर एक को सबसे पहले तीन से गुणा कीजिए, उसके बाद दो से। तो चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। एक गुणा तीन गुणा दो, तो तीन एकम तीन, तीन दूनी छह। तो आपके पास कुछ आंसर इस तरह हो जाता है कि 13 का वर्ग बराबर 169। फिर आप उसके बाद फिर आप देखिए 14 का वर्ग निकालने की कोशिश कीजिए। आप फिर से 14 को दो भागों में बांट दीजिए। आप 14 के वर्ग में देखते हैं कि चार का वर्ग जो होता है 16, एक का वर्ग होता है एक। फिर आप देखते हैं चार एकम चार, चार दूनी आठ। अगर ना समझ में आए तो फिर से एक बार लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे एक गुणा चार गुणा दो, चार एकम चार, चार दूनी आठ। फिर क्या कीजिए? आप देखिए यहाँ पर आपका जो लास्ट वाला यानी कि अंतिम वाला जो नंबर है या संख्या बोल सकते हैं आप लोग, तो उसे 6 को जैसे के वैसे और हासिल का एक आप बाजू वाले को देते हैं तो 8 वाले को जाते हैं आपके पास 9, एक जैसे के वैसे। तो इससे पता चलता है कि आपका 14 का जो वर्ग है वो लगभग 196, यानी कि 196। फिर आप देखते हैं कि आपको अगर 15 का वर्ग निकालना है तो फिर इसके बाद उसी तरीके को अपनाइए जिस तरह आप देखते हैं कि 15 का जो वर्ग है, ठीक है, इसको फिर से दो भागों में बांटने की कोशिश करते हैं। तो 15 का वर्ग निकालते समय आपने इन्हें दो भागों में बांटा, तो 5 का वर्ग होता है 25। एक का वर्ग होता है एक। फिर एक को 5 से गुणा कीजिए, उसके बाद दो से गुणा कीजिए। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एक गुणा पांच गुणा दो, तो आप देखिए पांच एकम पांच, पांच दूनी 10। फिर आप देखते हैं कि आखिरी वाली जो अंक है या फिर संख्या आप लोग कह सकते हैं, इसे आप कुछ जैसे के वैसे रखेंगे। हासिल का आप बाजू वाले को देंगे तो 10 और 2 हो जाते हैं 12। 12 पे आपको आए 2। फिर आपने क्या किया? हासिल का एक फिर से बाजू वाले को किया, तो एक और एक हो जाएंगे आपके 2। तो लगभग आपको पता है कि 15 का वर्ग बराबर कितना हो जाता है? 225। इतना बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए आप, चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब फिर से अब आगे देखते हैं हम।
चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले 16 का वर्ग निकालेंगे। अब 16 का वर्ग निकाल रहे हैं हम, तो मैंने सबसे पहले आपको कहा कि आप इसको दो भागों में बांट दो। सबसे पहले आप देखते हैं कि जो 6 का वर्ग है आप लोग 36 लिखते हैं, और 1 का वर्ग 1। तो वैसे ही आप एक सबसे पहले 1 को 6 से गुना करेंगे, उसके बाद 2 से गुना करेंगे। तो देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं, 1 गुना 6 गुना 2, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आखिरी वाली संख्याओं को जैसे के वैसे रखेंगे, फिर हासिल की संख्या आप बाजू वाले को दे देंगे। तो आप देखते हैं कि 12 और 3 15, 15 के 5, हासिल का 1, 1 और 1 आपके पास हो जाएंगे 2। तो आप देखते हैं कि 16 का वर्ग बराबर आपके पास जाते हैं 256। वैसे ही 17 का वर्ग निकालना है आपको। आप 17 को फिर से दो भागों में बांटोगे। 7 का वर्ग आपके पास होता है 150, और 1 का वर्ग होता है आपका 1। आप फिर से 1 को 7 से गुणा कीजिए, उसके बाद 2 से, यानी कि 1 गुना 7 गुना 2। तो आप देखते हैं कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो आप देखिए कि आखिरी वाली संख्या यानी कि 9 को आप जैसे के वैसे रखेंगे, बाजू वाले को हासिल का दे देंगे। 14 और 4 आपके पास हो जाएगा 18, 18 के 8, हासिल का 1, 1 और आप 1 आपके पास हो जाएगा 2। तो टोटली अगर मान लीजिए आपके पास 17 का वर्ग बराबर हो जाएगा 289। फिर आप देखते हैं 18 का वर्ग निकालने के लिए, फिर से आप 18 को कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में बांटेंगे। तो 8 का वर्ग होता है 64, 1 का वर्ग होता है 1। फिर 1 को 8 से गुना किया, उसके बाद आपने 2 से गुना किया। तो आप देखते हैं कि 1 गुना 8 गुना 2, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। फिर आप देखते हैं कि आखिरी वाला जो अंक है आप जैसे के वैसे लिखते हैं, बाजू की संख्या को हासिल कर लेते हैं। तो 16 और 6 आपके पास हो जाते हैं 22। 22 के आपने 2 लिखे, फिर हासिल के आपने 2 लिखे। आपने देखा कि 2 और 1 3 को जोड़ने पर, सॉरी 2 और 1 को जोड़ा गया तो 3 हो गया। तो आप देखते हैं कि 18 का जो वर्ग होता है वो बराबर लगभग 324 हो जाता है। वैसे ही आप 19 का वर्ग निकालने की कोशिश करेंगे। तो 19 को कितने भागों में बांटा आपने, दो भागों में बांटा। तो आपको 9 का वर्ग 81, 1 का वर्ग 1। फिर से आप वही वही तरीका अपनाइए, 1 गुना 9 गुना 2। तो आप देखते हैं कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18। फिर से आप एक जैसे के वैसे लिखिए, 8 बाजू वाले को दे दीजिए हासिल का। 18 और 8 को जब आप जोड़ते हैं तो आपके पास बन जाते हैं 26, 26 का 6, हासिल के आए 2, 2 और 1 3। ठीक है, तो आपके पास 19 का वर्ग जो हो जाता है वो लगभग 361 हो जाता है। फिर आप 20 का वर्ग निकालने की कोशिश कीजिए, इनको दो भागों में बांट दीजिए। 0 का वर्ग आपको पता है 0 होता है, 2 का वर्ग होता है 4। तो 2 को सबसे पहले शून्य से गुना कीजिए, उसके बाद 2 से। तो आप देखते हैं कि 2 गुना 0 गुना 2। तो आप देखते हैं कि 2 शून्य शून्य, 2 गुना 0 से जिसको भी गुना कीजिए आप उसका उत्तर हमेशा 0 ही आता है। इसीलिए इसका जो उत्तर होगा 20 का वर्ग बराबर आपके पास 400 देखने को मिलता है। चलिए देखिए, समझ में आया आपको।